नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है। मैं दिल्ली से हूं और पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। आज रामनवमी भी है। हम सब लोगों ने अपने अपने घरों में पूजा की है, क्योंकि सभी मंदिरों में तो आपको पता ही ताले लगे हुए हैं। आज लॉकडाउन का 9वां दिन है। आज 9वें दिन कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं पत्रकारों की। आप लोगों को साथियों ध्यान होगा कि जब लॉकडाउन का 4था दिन था तब भी कुछ बातें मैंने शेयर की थी पत्रकारों की, जो आप सब लोगों ने सुनी, देश भर के पत्रकारों ने सुनी और मेरे से फोन पे बात भी की उसके बाद, क्योंकि अब तो फोन पे बातें कर सकते हैं ज्यादातर हम लोग। पत्रकार साथियों, पिछले दिनों जो मैंने बातें की थी आपसे वो शॉर्ट में बताऊंगा, फिर आगे की कुछ बातें बताऊंगा मैं आपसे कि करना क्या। आप लोगों को ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे, 2 घोषणाएं अलग अलग दिनों में हुई थी, एक जनता कर्फ्यू वाली और एक पूर्ण लॉकडाउन वाली। उन दोनों घोषणाओं में उन्होंने बताया था कि भी कोरोना से जो लोग जंग लड़ रहे हैं वो डॉक्टर भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं और पत्रकार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया पर्सन्स भी हैं। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से 2 घोषणाएं की गई वित्त मंत्री जी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि भी इन केस ईश्वर न करे कोई डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ अगर इस बीमारी से इलाज करते हुए मरता है तो उसके परिवार वालों को 50 लाख का सहयोग राशि दी जाएगी। वो इंश्योरेंस थी वो। उसके बाद हम लोगों ने डिमांड की कि भी जब हम लोग जो है उस कैटेगरी में आते हैं, पीएम साहब बोल चुके हैं कि कौन कौन लड़ रहे हैं, तो उस कैटेगरी में हम लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। कल ही माननीय केजरीवाल जी ने घोषणा की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की कि वो 1 करोड़ रुपया देंगे। उन्होंने कैटेगरी बढ़ा भी दी, जो सफाई कर्मी उनको भी जोड़ा। अच्छी बात है, जोड़ना भी चाहिए, सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं। पर पत्रकार साथियों, हम भी तो उस लड़ाई का हिस्सा हैं। जो एक महायुद्ध चल रहा है कोरोना के खिलाफ, हम भी तो उसका एक बड़ा हिस्सा है। हमारे भी तो पत्रकार साथी जगह जगह जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोरोना पेशेंट्स के बीच में जाकर हम लोग जाते हैं। हमें नहीं पता कि कोरोना पेशेंट कौन है। जो हो सकता है कि हम किसी की इंटरव्यू कर रहे हो कोरोना पीड़ित हो, और कोई ऐसी बात होगी हो कि भाई किसी पत्रकार, मान लो जो है ईश्वर न करे कोई शिकार हो गया हो, तो उसके परिवार वालों का क्या होगा। उसके लिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था। पत्रकारों की मांगों को लेकर, पत्रकारों की जो प्रॉब्लम्स को लेकर जो है हमारी यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनूप चौधरी जी से भी बात हुई। इसके अलावा अन्य पत्रकार संगठन हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, उनके प्रमुखों से। जैसे बहन पुष्पा पांड्या जी हैं, अरसों से लगी हुई हैं पत्रकारों के लिए, मीडिया कर्मियों की आवाज उठाती फिरती हैं। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज मिश्रा जी हैं। दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन, दिल्ली पत्रकार संघ जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष श्री मनोहर सिंह जी हैं। उसके राष्ट्रीय महासचिव, दिल्ली के महासचिव अमलेश राजू जी हैं। इन सब सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है पत्रकारों के प्रॉब्लम्स को लेकर। पत्रकारों के प्रॉब्लम्स को लेकर सब लोग एक मत हैं, सभी लोग एक मत हैं कि सरकार को इस तरह की कोई घोषणा करनी चाहिए थी पत्रकारों के लिए, चाहे वो राज्य सरकारें करें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे। कम से कम 1 करोड़ जो है उन परिवार वालों को मिलना चाहिए, पत्रकारों को, जो कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और ईश्वर न करे वो किसी इस बीमारी का शिकार होकर उनका कोई देहांत हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आज के दिन। पर हम लोगों को अपनी आवाज तो उठानी है ना। इसके अलावा पत्रकार साथियों, मेरी जो उस दिन भी मैंने बोला था, आज हम विस्तार से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी पत्रकार संगठनों से बातचीत भी हुई है। एक आर्थिक पैकेज वो देना चाहिए। सारा तो काम ठप पड़ा हुआ है इस समय। जो लोग जॉब में हैं उनको सैलरी मिल गई होगी, लेकिन जो आज चूंकि 2 तारीख है, जो लोग जॉब में नहीं है उनका क्या होगा। फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस फोटोग्राफर्स हैं, यूट्यूब चलाने वाले हैं। देश भर में इस तरह से
असंख्य पत्रकार है जनपद स्तर तक के, ब्लॉक स्तर के, जो कि इस समय खाली बैठे हुए हैं, पैसे का कुछ कहीं मिल ही नहीं रहा। तो साथियों, हम लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं, चाहे वो सरकार करे, सेंटर करे या स्टेट गवर्नमेंट करे, जो पत्रकार पहले जो है मंथली 10 से 15,000 रुपए पर मंथ कमाते थे, सरकार उनके खाते में 3 महीने तक न्यूनतम 25,000 रुपया शेयर करे। न्यूनतम 25,000 रुपया 3 महीने तक तो शेयर करे, जब तक ये मामला चल रहा है कोरोना वायरस वाला। इसके अलावा जिन पत्रकारों की आयु 58 साल हो गई है और वो किसी जॉब में नहीं है, अभी अर्निंग का कोई साधन नहीं है, एज ए पेंशन उनको मिनिमम 25,000 रुपया मिलना चाहिए और वो लगातार मिलना चाहिए, चाहे कोरोना वायरस हो या जब ठीक भी हो जाएगा, महामारी खत्म हो जाएगी, वो मिलना ही चाहिए, वो वाली पेंशन तो जो 58 साल पार कर चुके हैं। ये आर्थिक पैकेज जो है इस तरह से मिलना चाहिए। 2-3 मांगे हैं जो कि सरकार को इस पे गौर करना चाहिए, सरकार सुने, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए सरकार को। इसके अलावा पत्रकार साथियों, जो मेरी अन्य संगठनों से बात भी हुई है इस बारे में, जो पिछले दिनों जो घटना हुई है दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीग वाली, उसको लेकर कोरोना की लड़ाई बढ़ गई है, महामारी की लड़ाई बढ़ गई है, अब लड़ाई छोटी नहीं रही है, देश भर में इसका असर देख रहे हैं हम लोग। हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं, तरह तरह की खबरें सारे लोग कर रहे हैं इसको लेकर। अब चूंकि लड़ाई बढ़ गई है और इस समय मामला देश का है, राष्ट्र हित सबसे पहले है, देश सबसे पहले है। हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, सबको अपना धर्म कर्म जो जैसे मानता है उसको मानना ही चाहिए, लेकिन देश हित पहले है। हमें पहले देश का सोचना है साथियों। इस समय लड़ाई बढ़ गई है, हम लोगों को 2-3 चीजों का इस समय बड़ा ध्यान रखना है। नंबर 1, कोई भी साथी फेक न्यूज से परहेज करेगा। खबर की जब तक पूरी तरह से पुष्टि ना हो, संपूर्ण पुष्टि ना हो, तब तक कोई खबर नहीं चलाएगा, चाहे वो कोरोना वायरस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी खबर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल खबर भी हो। इस समय कोई खबर नहीं चलाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, आप लोगों को पता ही होगा कि कल इस बारे में कोई आदेश भी जारी किया है। इसके अलावा पत्रकार साथियों, हम लोगों को जो प्रचार करना है इस समय, पूरी तरह से प्रचार करना है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। देश भर के लोग साथी जो है लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो और ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती जाए। ये सब लोगों को प्रचार का करना है और प्रचार का हिस्सा बनना है इस वाला। तीसरा मेरा ये कहना है साथियों कि इस समय चूंकि मामला जो है दूसरा टर्न ले रहा है, हम लोगों को साथियों जो प्रचार कर, जो लोग सेवा काम में लगे हुए हैं, हमें भी सेवा कामों में लगना है। कई ऑर्गेनाइजेशन, पत्रकारों की कई ऑर्गेनाइजेशन है सेवा कामों में लगी भी हुई है, जो जरूरतमंद है उनको खाना खिलाया जा रहा है। हम लोगों को भी उसका पार्ट बनना है। जो साथी किसी को खाना खिला सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है, उसको करना चाहिए। जरूरतमंदों तक खाना पहुंचे, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं या नहीं है, खाना पहुंचना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए पूरे देश के अंदर। साथियों, इसके अलावा जो है मेरा ये मानना है कि जो लोग गरीबों को, जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं, उनका जमकर प्रचार करें, चाहे कैमरे के माध्यम से थ्रू करें या पेन के थ्रू करें, उनका जमकर प्रचार करें ताकि उनका हौसला बढ़े और सारे लोग जो है जरूरतमंदों को, क्योंकि लॉकडाउन है 14 तक जो है, 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, किसी को भूखा नहीं रखना, सबको खाना मिलना चाहिए, सबको 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए। मेरा यही आपसे निवेदन है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। आप लोगों के कुछ भी आप भी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9212127666। नरेंद्र भंडारी। धन्यवाद।